शुभ दिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक सफल व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी में सफल है और एक असफल व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं दुख तकलीफ़ों के साथ ज़िंदगी बिता रहा है, असफलता के साथ जीवन बिता रहा है, उनके ज़िंदगी जीने में और सफल व्यक्ति के ज़िंदगी जीने में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस या कुछ ऐसे टूल्स होते हैं या ऐसे सामानों का उपयोग या तरीक़ों का उपयोग, युक्तियों का उपयोग, प्रिंसिपल का उपयोग सफलतम लोग अपनाते हैं, जो कहीं ना कहीं असफल व्यक्ति उसे नहीं अपनाता। और यही एक बड़ा कारण है ये सफलता और असफलता के बीच इंसान का। तो आज मैं आपको वह सभी टूल एंड टेक्निक्स से अवगत कराने की कोशिश करूँगा कि जिनसे आप भी अपने जीवन में सफलता के झंडे गाड़ सकें और सफलता को प्राप्त कर सकें। ऐसे टूल्स जो आपकी सफलता के लिए ज़रूरी है, उनकी शुरुआत मैं अब करता हूँ। तो आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें और अगर आप इस नॉलेज को चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अब समय ना ख़राब करते हुए मैं सीधे उस टूल्स और तरीक़ों पे आ जाता हूँ जो सफलता के लिए आपको आवश्यक है। मेरे गुरु ने मुझे समझाया है, दिखाया है, मैं आपको उन्हीं से अवगत कराऊंगा। कहते हैं कि किताबें जीवन की एक बहुत बड़ी साथी होती हैं। तो आप अपने जीवन में अच्छी और नॉलेजफुल भरी किताबों का संग्रहण करें और समय निकाल कर उन्हें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि नॉलेज से ही आप सब कुछ सीख सकते हैं। जिस प्रकार से वीडियो में मैं आपको ये नॉलेज ही दे रहा हूँ, जो कई तरीक़ों से आपको मिलती है, चाहे किताबें हों, चाहे वीडियो हों या फिर और कोई तरीक़ा हो। उसके बाद बात करते हैं आप सुबह उठकर कैसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुबह उठ के अपनी नित्य क्रिया करने के बाद में अपने दिन को आपने किस प्रकार से शुरू करना है। सबसे पहले आप कोई मोटिवेशनल स्पीच सुने, जैसे मैं अभी सुनता हूँ सीक्रेट स्ट्रेंजर्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद मैं, क्योंकि एक स्टूडेंट भी हूँ, एक आम व्यक्ति भी हूँ और मुझे भी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद मैं, यानी कि जो सफल लोग होते हैं, वे अपने आप अफर्मेशंस को सुनते हैं या दोहराते हैं। तो मैं भी उन्हीं को सुनता हूँ और दोहराता हूँ। अब मैं टूल्स की बात करता हूँ। मेरे सामने आप ये लैपटॉप देख रहे होंगे। अभी मेरे बच्चे ने स्क्रीन सेवर हटा दिया है, यानी वॉलपेपर हटा दिया है, जिसमें मैंने अपने जीवन के प्रिंसिपल लिख रखे थे। जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल सत्य, प्रेम, सेवा, शक्ति, भक्ति, युक्ति, तन, मन, धन। ये 9 प्रिंसिपल मैंने ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश की है, क्योंकि सत्य के बिना आप कोई भी जीवन में सफल होना मुश्किल है। उसी प्रकार से
अगर आप किसी को जीवन में कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो भी आपका कहीं ना कहीं सफल होना मुश्किल है। और जीवन में अगर आप कोई युक्ति नहीं लगाते हैं, अपने तन का ख्याल नहीं रखते हैं या मन पर काबू नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं सफलता आपको छोड़ देगी और आपके किए गए प्रयास असफल हो जाएंगे। तो आप सदैव तन, मन और धन का ही ख्याल करें, क्योंकि हर काम अपन धन के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि धन ही जीवन को अधिक सुखद और सरल बनाता है। अगर अच्छे संसाधनों से धन उपार्जित किया जाए तो इससे पुण्य काम कोई नहीं है। लेकिन मेरे कहने का भावार्थ ये नहीं है कि जीवन में धन ही सब कुछ है, लेकिन धन के बिना भी सब कुछ नहीं है, ये बात भी सच है। तो आपको जीवन में धन की ज़रूरत पड़ती है। जीवन में पानी पर्याप्त पिएं। प्रतिदिन सुबह उठकर अपने जीवन का गोल कार्ड, इस प्रकार का एक गोल कार्ड बनाएं जिसमें आप अपने जीवन के गोल लिखें। जिस प्रकार से मैंने अपना गोल लिखा है, जिसमें दिनांक, अपना गोल और कब तक मैं उसे अचीव कर लूँगा, यह समय लिखा है। इसके बाद आप डेली डायरी लिखें, यानी कि आपके जीवन के क्या गोल हैं, सबसे ऊपर आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, कितने पैसे आप कमाना चाहते हैं, उसको लिखें, तारीख लिखें और फिर गोल लिखें। उसके बाद अपना टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाने के बाद सुनहरे स्पार्कल पेन से नीचे साइन करें, जिस प्रकार से मैंने किया है, शायद आपको दिख रहा होगा। और स्पार्कल पेन का कारण ये है कि जैसे आपने सुन भी रखा होगा कि सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखना या सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाए, ऐसे कहा जाता है। इस प्रकार की एक डायरी बनाएं जिसमें आप अपने दिन की ये क्रियाएं लिखें, जैसे जीवन के गोल और टाइम टेबल। उसके बाद आप इस प्रकार की एक कॉपी बना सकते हैं। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट जो हैं, वह इस प्रकार की डायरी बना सकते, इस प्रकार की रजिस्टर बना सकते हैं जिसमें अपना वो होमवर्क, फेयर वर्क कर सकते हैं। दोनों के लिए डायरी अलग से बनाएं, ये मेरा आप लोगों से सुझाव है। फेयर वर्क के लिए अलग, होमवर्क के लिए अलग। और इसके बाद कुछ अफर्मेशंस आप जीवन में बोल सकते हैं, जो आपको अपनी तरफ से लिख सकते हैं। मेरे पास लिखी हुई अफर्मेशंस हैं जो मैंने अपने बाज़ार से मिलने वाले 5 रुपए का फाइल फोल्डर आता है इस प्रकार का, उसके अंदर मैंने उसे लगा लिया है जिससे वो यह ख़राब ना हो। तो सदैव आप इसे इस प्रकार से संभाल कर रख सकते हैं। इसके बाद इन सब चीज़ों के बाद आपको पेन कॉपी के बाद पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, मैंने हमेशा ग्रीन पेन से लिखने का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे। ग्रीन पेन से लिखने से विचारशीलता बढ़ती है, आपका ज्ञान इंक्रीज़ होता है, ऐसा साइंटिफिक रीज़न माना जाता है। साथ में
मैं स्पार्कल पेन रखता हूँ, ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का, जो आपको अपने नाम को सुनहरे अक्षरों में या साइन करने में काम आते हैं। ये हाइलाइटर है जिसका उपयोग करके अगर आपके कोई मुख्य पॉइंट है तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। ये सामान्य नीला पेन है, लेकिन अच्छी कंपनी का पेन ही आप इस्तेमाल करें जिससे आपको लिखने में आनंद आए, क्योंकि आनंद ही आपको जीवन में खुशियाँ देता है। तो मुझे क्योंकि स्टेशनरी से भी प्रेम है और कंटेंट से भी प्रेम है, तो मैं पूरा भंडार रखता हूँ उनका। दोस्तों, ये बोट कंपनी के वायरलेस हेडफोन हैं जो आप चलते फिरते, अगर आपकी कोई लंबी अफर्मेशंस हैं या फिर आप कोई लंबी किसी लंबी स्पीच को सुनने के लिए आप काम करते हुए भी, जैसे नित्य क्रिया, नहाना स्नान पानी करते हुए या वॉकिंग करते हुए, आप फ़ोन को कहीं रख दें। घर के आसपास अगर आप घूम रहे हैं तो आप इस प्रकार के वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी लाभ देंगे। मैं सदैव अफर्मेशन शीशे के सामने खड़े होके देता हूँ, करता हूँ। कारण इसका ये है कि हम जब कभी भी रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो काम डबल हो जाता है। आप जब भी कोई अफर्मेशन देते हैं तो सामने से रिफ्लेक्शन से उसका प्रभाव डबल हो जाता है। ये भी एक साइंटिफिक रीज़न है। तो इसके अलावा आप जीवन में अपने लक्ष्य बनाएं, अपने सपने देखें, उन लक्ष्यों को किस प्रकार से पूरा करना है उसे गोल बनाकर डायरी में नोट करें। ये मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं और कुछ टूल्स बताए हैं। अगर आप वायरलेस नहीं इस्तेमाल कर सकते तो इस प्रकार के अच्छी कंपनी के आप हेडफोन भी ले सकते हैं। जैसे मैंने बोट कंपनी का ये ले रखा है। यह भी काफ़ी अच्छी वॉइस रिकॉर्ड करता है, बाहर की आवाज़ों को कम कैच करता है और कानों में ध्वनि भी मधुर सुनाई देती है, पूरी सुनाई देती है। तो अगर आप इतना ही कर लेंगे तो किसी भी परीक्षा में या जीवन के काफ़ी हद तक सफल होने में आप सक्षम हो जाएंगे, गोल को प्राप्त कर पाएंगे। ये मेरी आपसे कहने का भाव है। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई नॉलेज मिली हो तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में 4 शब्द लिखकर मुझे प्रोत्साहित करें। बेल आइकॉन को, घंटे को दबाकर आगे आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे मैं आप लोगों तक इसी प्रकार की आवश्यक जानकारी भरी वीडियोओं को पहुंचाने में सफल हो सकूं। इतना कहकर अब विराम देता हूं। मिलते हैं एक नई नॉलेज के साथ, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।